नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी अभी हिंदी का इंटरव्यू देखने निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम हर्षिता राव है और मैं भोपाल से आई हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और बोर्ड भी मिला था, मेहरा सर का बोर्ड था। अंदर का माहौल कैसा था मैम? सर, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सकारात्मक ही माहौल है अंदर का। एवरेज में कितने टाइम तक रहा होगा मैम? सर, 15 मिनट से ज़्यादा ही समय लिया है। अच्छा, जी जैसे आपको इंटरव्यू है तो आपको पहला क्या क्वेश्चन मिला मैम? सर, पहला प्रश्न, चूँकि मुझसे पहले एक दिव्यांग जो महिला अभ्यर्थी थी, उनको मैंने अंदर जाने में मदद की। तो जब मैं पहले अंदर गई तो उन्होंने मुझसे पहला प्रश्न यही किया कि अरे, आप अभ्यर्थी हैं, आपने उनकी मदद की? तो मैंने कहा जी सर, वहाँ पर कोई महिला उपस्थित नहीं थी इसलिए। तो फिर उन्होंने बैठने के लिए कहा। और सर, सबसे पहला जो प्रश्न था, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप स्वर्ण पदक छात्रा रही हैं, तो आपको स्वर्ण पदक क्यों दिया गया है? तो सर, उसका मैंने उत्तर बताया। उसके बाद सर, धीरे धीरे उन्होंने मुझसे पीएचडी के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि आपके बीए और एमए में क्या क्या विषय रहे हैं। और सर, उसके बाद में बीए एमए के विषय कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने मुझसे अपने छायावाद के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में पूछा मुझसे सर। और छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर भी पूछा। उसके बाद सर, काव्य शास्त्र के कुछ प्रश्न किए गए कि आप काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत जो हैं, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य दोनों के नाम बताइए और उनके प्रवर्तक कौन हैं वो भी बताइए। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन? जी सर, इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि जयशंकर प्रसाद जो हैं, उन्होंने नाटक लिखे हैं, तो उनके नाटक का जो अंत हुआ है वो सुखांतक है या दुखांत है? तो इस प्रकार के प्रश्नों के बाद में सर, उन्होंने मुझसे अपने पीएचडी विषय के बारे में पूछा कि आपने जितने भी उपन्यास लिए हैं पीएचडी में द्रौपदी पर आधारित, उनमें कौन कौन से आपने पढ़े हुए हैं और सबसे अधिक विवाद वाला जो उपन्यास रहा है वो कौन सा रहा है? तो सर, बस पीएचडी पर बातचीत हुई है। और सर, अंत में उन्होंने मुझसे अंतिम प्रश्न जो किया वो यही किया कि आप द्रौपदी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं और आपने ये विषय क्यों चुना है? तो सर, इसका मैंने उत्तर दिया। मैम, बोर्ड टीचिंग करवाई थी आपसे? नहीं सर। ऐसा कोई क्वेश्चन? जी मैम, करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन रिलेट किया? नहीं सर, करंट अफेयर से कोई प्रश्न नहीं था। कोई योजना या पॉलिसी शिक्षा से संबंधित? नहीं सर। इसके अलावा और कोई जैसे हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं सर, हॉबीज नहीं पूछी। बाकी सर, प्रबंध काव्य महाकाव्य उन्होंने जरूर पूछा था। मैंने भजन गायन लिखा है, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि रामचरितमानस प्रबंध काव्य है या नहीं, तो मैंने उन्हें उसका उत्तर दिया था। फिर उन्होंने ये पूछा कि काव्य शास्त्र में जो प्रबंध काव्य का बताया गया कि 8 सर्ग होने चाहिए, लेकिन रामचरितमानस में तो केवल 7 ही कांड है, तो इसके आधार पर आप कैसे कह सकती हैं कि ये प्रबंध काव्य है? तो फिर सर, उसका उत्तर दिया। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन जैसे जीके से नहीं संबंधित? सर, ऐसा कोई प्रश्न जैसे आप भोपाल से आई हैं तो वहाँ से कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से संबंधित कोई डीन वगैरह? सर, पीएचडी के बारे में पूछा था कि आपके शोध निर्देशक कौन है और आपका शोध केंद्र क्या है। जी मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अभ्यर्थी अभी साक्षात्कार के लिए प्रस्तुति देने जा रहे हैं, वो बहुत सकारात्मक रहें। आपने जो भी डेफ में लिखा है और आपने अगर पीएचडी किया है तो उसी से आपसे सामान्य बातचीत की जा रही है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आत्मविश्वास के साथ में आपको साक्षात्कार देना है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच सर। आपको